हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रिलेशन होने के बाद कितने दिन के बाद आपके शिशु का निर्माण होना शुरू होता है। बहुत सारी लेडीज़ के मन में सवाल आते हैं, क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ, कितना टाइम लगेगा, इस महीने डबल लाइन देखने के लिए मिलेगी या फिर निराशा ही हाथ लगेगी। बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन उसी के ऊपर मैं आपको डिटेल नॉलेज देने वाली हूँ कि कब से आपके बच्चे का निर्माण होना शुरू होता है। क्योंकि आपको पता है आपके शरीर से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, चाहे आपकी पीरियड साइकिल जो भी हो, 28 से 30 दिन वाली हो या फिर 30-35 भी चलती है, किसी की 40 दिन वाली साइकिल चलती है, किसी की बहुत ही कम रहती है तो 25 दिन 26 दिन पे ही साइकिल आ जाती है। तो उसके हिसाब से आपका जो ओव्यूलेशन डे होता है वहाँ से आपका एक एग रिलीज होता है। तो एग रिलीज होने के बाद से कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन आपका एक ही दिन में हो जाए, इसको 1 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। अगर मान लीजिए कि पहले से अगर मेल के सेल्स हैं, अगर वो मौजूद हैं तो आपका फर्टिलाइजेशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ओव्यूलेशन पहले हो गया और 1 दिन के बाद आपने रिलेशन प्लान किया तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 दिन के बाद ही आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये 1 से 3 दिन का फर्टिलाइजेशन में समय लगता ही लगता है। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी तुरंत आपके बच्चे का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद भी कुछ एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। और जब तक ये इम्प्लांटेशन नहीं होती है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं मानी जाती है। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम लोग उन दौरान ऐसी करते हैं जो कि आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर देती हैं। अगर आप एक सेपरेट वीडियो देखना चाहेंगे तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। 8 मैंने ऐसी गलतियां बताई हैं, इस वीडियो की आपको यहाँ पर इमेज आ जाएगी। 8 गलतियों के बारे में डिस्कशन किया है कि जो आपको इम्प्लांटेशन के दौरान नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइजेशन होने से बेबी नहीं कंसीव होता है जब तक कि उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस की वॉल पे नहीं हो जाए। तो जैसे ही जो फर्टिलाइज एग है और जो मेल के सेल्स होते हैं उनका अगर मिलन हो जाता है उसके बाद वो एम्ब्रॉयो में बदल जाता है। उसमें बहुत सारे सेल का डिवीज़न होता रहता है। पहले वो सिंगल सेल होते हैं। पहला एक जो ओवरी होती है उसमें से जो ओवम होता है, अंडा होता है, उसकी न्यूक्लियस यानी एक सेल, और जो मेल के सेल्स होते हैं उनका सिंगल एक सेल। तो इन दोनों का अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो पहले 2 मिलेंगे, फिर 2 से वो 4 होंगे, 8 होंगे। उसी तरह से बहुत सारे सेल में वो डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के साथ ही साथ कम से कम आपको अगले 5 दिन से लेके 1 हफ्ता का टाइम और लगता है। मतलब ये आपका इम्प्लांटेशन का टाइम है। तो ये इम्प्लांटेशन का टाइम और लगेगा। इस दौरान आपका जो फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो आपके यूट्रस के वॉल पे चिपकने के लिए ये समय इतना लगना नॉर्मल बात है। यानी कि 5 से 7 दिन का समय ज़रूर लगता है जब तक कि ये एम्ब्रॉयो है वो आपके यूट्रस के वॉल पे चिपक के नहीं आ जाता। जब ये चिपक जाता है उसके बाद वहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके बच्चे का निर्माण कर रहे होते हैं, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि प्लेसेंटा बनाते हैं। अब ये प्लेसेंटा क्या है उसके बारे में मेरी अदर वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। लेकिन वहीं से आपके बच्चे का काम शुरू होता है जब आपके शरीर में इम्प्लांटेशन होता है। तब बिना इम्प्लांटेशन आपके बच्चे बनाने का काम नहीं होता है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो चाहे आपकी फर्टिलाइजेशन में 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, उसके बाद से कम आपको 5 से 7 दिन का वक्त आपके इम्प्लांटेशन में ज़रूर लगता है। आपकी अपनी जिसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर ये डिपेंड करता है ये टाइम कितना कम लगेगा या फिर ज़्यादा लगेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 5 से 7 दिन ये मान के चलना है कि उसके बाद ही आपके बच्चे बनाने का जो काम है वहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद ही आपका बच्चा बनता है। और अगर ये गुड न्यूज़ है तो आपको पीरियड डेट के पहले ही बहुत सारे ऐसे सिम्टम पता चल जाएंगे जिससे कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी शायद आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो ये वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इसमें के सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी नहीं, इस बार पीरियड नहीं बल्कि प्रेगनेंसी ठहर जाएगी और आपको डबल लाइन देखने के लिए मिलेगी। अगर गुड न्यूज़ आती है तो चैनल पे मत बताना भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबकी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।